विटामिन डी की कमी क्यों होती है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो सनलाइट है। और आजकल के बच्चे फ़िश और फ़िश ऑयल, टूना फ़िश होती है, ये वाली फ़िशेस जो उनसे होती हैं वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेते सप्लीमेंट्स। हालांकि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। आपके मसल्स जो है ना वो जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो आहिस्ता तो वो अपनी डाइट पे फोकस करें और अपने सप्लीमेंट्स पे फोकस करें। दूध का ग्लास आपने अगर 6 मंथ बाद टेस्ट करवाया है और आपके वो लो आए हैं लेवल्स, उसके बाद आपने हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद, आप देख रहे हैं QS हेल्थ। और आज जिस मौजू पे जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी क्यों होती है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए, कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं मिस मिराल कादरी, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम प्रोग्राम। थोड़ा सा बताएं कि विटामिन डी में यूजुअली हम देखते हैं कि यंग एज में भी टीनेजर्स भी विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाते हैं, बड़ी एज में भी हम देखते हैं, और फिर लोगों को जॉइंट्स के मसाइल भी सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा ये बताएं कि इसकी कमी होती क्यों है। बेसिकली जब हम लोग अपनी डाइट अच्छी नहीं करते, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो सनलाइट है। और आजकल के बच्चे सनलाइट नहीं लेते हैं। तो बेसिकली जो मेन सोर्स है वो यही है कि जब आप सनलाइट ही एक्सपोजर नहीं कर रहे तो आपका वहाँ से विटामिन डी पूरा ही नहीं हो रहा। और दूसरी बात, आजकल की जनरेशन की डाइट ही नहीं अच्छी। दे आर नॉट कंज्यूमिंग फिश जो है वो विटामिन डी का बहुत मेन सोर्स है। फ़िश और फ़िश ऑयल, टूना फ़िश होती है, ये वाली फ़िशेस जो उनसे होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, विटामिन डी रिच होता है। फिर उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसमें चीज़, मिल्क, योगर्ट, ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं, नट्स बहुत अच्छे हैं विटामिन डी का सोर्स। तो ये जब हम कंजम्पशन नहीं कर रहे होते अपनी डेली लाइफ के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली आपका एज फैक्टर जब आता है एक मतलब अबव 30, पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही है कि 25 से अबव जब वुमेन जाती हैं और उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो उनके विटामिन डी लेवल्स लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर ज़्यादा पाकिस्तान में सप्लीमेंट्स पे बिलीव नहीं किया जाता, लोग नहीं लेते सप्लीमेंट्स। हालांकि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवाएं, अगर वो कम हैं तो सप्लीमेंट्स के थ्रू आप लें, क्योंकि एक डाइट ही आपका विटामिन डी पूरा नहीं कर सकता। आप कितनी फ़िश खा लोगे, यानी अगर किसी के विटामिन डी लेवल्स बहुत थोड़े हैं तो आप एक लेवल तक ही फ़िश खा सकते हो ना, तो आपको फिर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होगी, यानी 500 यूनिट्स की या 1000 की, 2 लाख तक जाते हैं यानी इसके यूनिट्स जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बॉडी पे सिम्टम्स किस तरह से आते हैं, कैसे पता चले कि हमारे में विटामिन डी की कमी होगी। आपके मसल्स जो है ना वो जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो आहिस्ता आहिस्ता एक डिजीज़ की तरफ जाता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, जिसमें आपकी हड्डियां भुनना शुरू हो जाती हैं, जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाती है, और जो उनसे नी के मसले होते हैं ये सारे। ये तो एक बड़ी लंबी रेशो है। हम और ज़्यादा ये वुमेन हमने पिछले दिनों एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया और ज़्यादातर जो वीमेन हैं वो इसका शिकार थे। BMD में हमने जब एवेल्युएट किया तो बहुत सारे पेशेंट इसके बनते हैं, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए मैसेज ये है कि वो अपनी डाइट पे फोकस करें और अपने सप्लीमेंट्स पे फोकस करें। दूध का ग्लास आजकल लोग पीना पसंद नहीं करते, ठीक है। ये डब्बों वाला दूध लेते हैं, ठीक है। डब्बों वाले दूध में बहुत हद तक कंट्रोवर्सी पाई जाती है, लेकिन यह है कि बहुत हद तक मैं ये मानती हूँ एज ए न्यूट्रिशन, एज ए डाइटिशियन, कि आपको जो दूध है वो फ्रेश इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डब्बों में कहीं ना कहीं फोर्टिफिकेशंस होती हैं और उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो वो विटामिन डी लेवल्स आपके वहाँ से पूरे नहीं हो रहे होते। और ज़्यादातर फोकस आप अपने मीट के ऊपर रखें, जो मीट फ़िश है उसके ऊपर रखें। और अगर वो कंजम्पशन नहीं करें तो फिर आप जो आजकल सनी डी के कैप्सूल्स आते हैं, इतने फॉर्म्स में आजकल विटामिन डी के आ रहे हैं, वो आप कंज्यूम करना स्टार्ट करें। और ज़्यादा फोकस वुमेन अपने ऊपर करें। जब उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट हो रही होती है अबव 25 या 20, जब भी आपके मतलब स्टार्ट हुई है, उसके बाद रिप्रोडक्शन आपकी स्टार्ट, उस वक्त पेशेंट नहीं ले रहा होता, वुमेन अपने पे फोकस ही नहीं करती। तो जब बेबी उनकी ग्रोथ से खींच लेता है सारी उनकी न्यूट्रिशन, और उसके बाद फिर वो विटामिन डी लेवल्स उनके ऑटोमेटिक लो हो जाते हैं और वो उस पर फोकस ही नहीं करते। बाद में फिर उनको बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, नेक पे पेन स्टार्ट, ये सारा सिम्टम्स जो हैं ये विटामिन डी के लो लेवल होने के ही हैं। अच्छा, इसकी स्क्रीनिंग कब होनी चाहिए? जी थोड़ा सा बताएं कि 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, या स्क्रीनिंग 6 मंथ्स के बाद। 6 मंथ, यानी आपने अगर 6 मंथ बाद टेस्ट करवाया है और आपके वो लो आए हैं लेवल्स, उसके बाद आपने सप्लीमेंट्स लिए हैं, डाइट अच्छी की है, और उसके बाद 6 मंथ बाद आप दोबारा से उसका टेस्ट करवाएं ताकि उसके लेवल्स जो है वो एवेल्युएट हो सके कि क्या वो सही हो भी रहे हैं कि नहीं। सबसे अच्छा जो हमारा सोर्स है वो सनलाइट है, क्योंकि गर्मियों में तो सनलाइट सर्दियों में, गर्मियों में एक लेवल पे होती है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि अब आप जाके बाहर बैठ जाएं गर्मियों में,
वो सन टैनिंग होगी और कुछ नहीं होगा। आजकल देखिए ना, मैंने आपको जैसे बताया, आजकल की जनरेशन को नॉलेज ही नहीं है, वो बाहर बैठना पसंद ही नहीं करते। पहले लोग होते थे वो बाहर बैठते होते थे, बाहर फ्रूट्स खाते होते थे। विटामिन सी और विटामिन डी का बहुत अच्छा इंटरैक्ट है। आजकल लोग बड़ा स्किन सेंसिटिव होते हैं और वो बिल्कुल धूप से उनका, बचने हाँ की हाँ, कोशिश करते वो हैं, फिर आप देखते हैं लगा रहे होते हैं सन ग्लोव्स सन, हाँ लगाए जा जी, रहे हैं और फिर SPF 30 लगा रहे होते हैं 15 जी, के जी। कि हमें एक्सपोजर ना हो। ठीक है, फेस पे आपका एक्सपोजर ना हो, लेकिन आपके हाथों पे, नेक पे, ज़्यादा कहते हैं कि नेक के इस साइड पे आपको सन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ से आपका सारा जो सा होता है ना ब्रेन से सेल्स, और वो सारा स्टिमुलेट हो रहा होता है। तो सनलाइट आप यहाँ पर लें, जो सी सर्दियों की धूप है, उससे लोग आप तो अपने जॉइंट्स पर ले रहे होते हैं वहाँ से ज़्यादा मेन फोकस आपका यही होता अच्छा। है, क्योंकि ये ब्रेन के साथ आपका कनेक्शन होता है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद थी मिस मीरल कादरी, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें बता रही थी विटामिन डी की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। और मोस्टली लोगों का सन एक्सपोजर नहीं होता, हमें कोशिश करनी चाहिए, एक तो इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए और स्क्रीनिंग के साथ साथ सन एक्सपोजर की तरफ ज़्यादा रुझान हो। यूजली सर्दियों में कमी हो जाती है इसकी, तो इसका ख्याल करें। और उम्मीद करते हैं आज का सेगमेंट आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने